अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि इसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हो कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तस्दीद के लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अल्लाह। एक अल्लाह के वली है, इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि मुझे दीन की अहमियत का एहसास कब हुआ। आप अपना एक वाक़या बताते हैं, मुख्तसर सा वाक़या। आज भी ज़माना क्या है, दीन की अहमियत बड़ी कम हो गई। मतलब दीन मतलब लोग दीन नहीं होना बोल रहे, मतलब दुनिया ही दुनिया बोल रहे। दुनिया हो गई तो काफ़ी है। और कुछ चीज़ों को ले लेके वो लोग बोल रहे हैं मेरे को ये कर लिया, मैं नमाज़ पढ़ लिया, ईद की नमाज़ पढ़ लिया, जुम्मे की नमाज़ पढ़ लिया, बस काफ़ी है, मैं हक़ अदा कर दिया, समझ रहे। बंदगी का हक़ क्या कर दिया, मुख्तसर कर दिया। बंदगी का हक़ अपने जहनों से समझे। इसलिए क्या है खबर में सवाल, तेरा दीन क्या है, अपने जहनों से समझा था या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो तालीमात लिया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसात का फैज़ान है, जू का तू हमें जो ना दीन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। शुक्र बार बार मनाते रहना, क्योंकि शुक्र मनाने वाला का अल्लाह का वादा है। उसको शुक्र मनाने की बरकत ऐसी होती है, अल्लाह ताला उसमें इजाफा करता है। कुछ ये नेमत है, इजाफा होता है। अब वो अल्लाह के वली फरमाते हैं, मैंने देखा एक जो है ना बुत परस्त था। वो बुत परस्त को लोग पीट रहे, बहुत पीट रहे, इतना पीटे। अब वो एक ग्रुप, कई लोगों का ग्रुप जो है ना वो बुत परस्त को पीट रहा। वो पीटने वाले भी बुत परस्त और जो पीटा जा रहा है वो भी बुत परस्त। और वो ग्रुप के बाहर थोड़ी दूर खड़ के एक जो आदमी है वो कह रहा है इसे बहुत मारो और ज्यादा मारो, क्योंकि इसने हमारे बड़े बुत को नाराज किया। अब ये वाकया जब हो जाता है, आप हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आप करीब जाते हो शख्स के, और शख्स के करीब जाके कहते हैं, अल्लाह वाले क्या रहते हैं, अल्लाह वालों के पास एहसास होता है, किसी को तकलीफ में नहीं देते, कोई भी मजहब का हो, मगर तकलीफ इंसान कब होता है, इंसान के अंदर एहसास हो किसी को तकलीफ देकर, कोई भी मजहब का हो। अब औलिया अल्लाह वो गए, वो अल्लाह के वली गए, जाके पूछे भाई क्यों इन्होंने तुम्हें पीटा। अब वो शख्स कहने लगा मैं बुत परस्त हूँ, हमारे अकीदे में ये अकीदा है कि जो शख्स नापाक हो, गुनाहगार हो, हमारे दिन में जो भी नापाक हो वो अपने बड़े बुत का नाम नहीं ले सकता, मैं वो बड़े बुत का नाम ले लिया। जब मैं नाम ले लिया, क्योंकि मैं नापाक हूं, तो मेरे तमाम भाइयों ने, मेरे तमाम साथियों ने मुझे पीटा। आप परेशान हो जाते हैं बात सुन, ये परेशान हो जाते हैं कि कैसा दीन है, ऐसा दीन जिसमें उनके बुत का नाम लो, हालांकि झूठा दीन है वो, उनके बुत का नाम लो, कब ले सकते हैं, पाक होना उसके लिए, गुनाह की जिंदगी नहीं होना। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह का इतना शुक्र है, आप शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, इतना करीम है। हमारा दीन तो ऐसा है, अल्लाह ताला ने ऐसा खालिस दीन दिया है, ऐसा प्यारा दीन हमें दिया है कि गुनाहगार अगर अपने रब का नाम ले ले तो गुनाहों से पाक हो जाता, ऐसा दीन मिला। तो आप फरमाते हैं मुझे दीन की अहमियत का एहसास उससे मिला। तो इतनी कदर दूसरों के दीन को देखकर जो झूठे दीन बना लिए, उससे अपने दीन को शुक्र बनाते थे अल्लाह ताला। अब हमारे अंदर एहसास नहीं है, हमें सच्चा दीन मिला। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़, सच्चा दीन देकर भेजा, वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून, ताकि तमाम जो झूठे दीन बना लिए थे उनको दफा करे और सच्चा दीन में पेश करूं। हमारे लिए अल्लाह ताला इतना प्यारा, इतना सच्चा दीन, इतना मीठा दीन हमारे लिए भेजे और अपने महबूब को भेजे। तो वो अल्लाह के वली फरमा रहे हैं ये दीन की अहमियत, दीन का एहसास, दीन की कदर मुझे उससे मालूम हुई। क्या एहसास है कि हमारा दीन कितना प्यारा है कि गुनाहगार भी बंदगी का अख्तियार कर रहा, मौला को पुकार रहा तो गुनाहों से पाक हो जा रहा। ऐसा प्यारा दीन मिला और हम कदर नहीं कर। और हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह हज़रत नूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वाक़या बताते, एक मिसाल देके फरमाते कि हम नाखदरे बड़े, हम कैसे नाखदरे, बार बार मिसाल आई, फिर तस्दीद के लिए बोलते हैं कैसे नाशुक्रे हम नाखदरे के। एक जो घुड़ पे मुर्ग होता है उससे सबक सीखो बोलते, उससे सबक सीखो। वो घुड़ पे मुर्गा कैसा होता है, वो दाने चुनता है। वो दाना जब चुनता है, दाना चुनते जब उसके चोंच में एक मोती आ जाता है तो मोती फेंक देता हूं। हालांकि वो मोती से कहीं गोदामा दाने के भर ले सकता,
मगर वो ना, उसको इल्म नहीं है उसको उसके पास कदर नहीं है। मगर हमें झुका तू अल्लाह ताला से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस से झुका तू दीन मिल रहा है। मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हम उसकी कदर कितनी कर रहे हैं, हम उस पर कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितना उसको सीख रहे हैं, कितना लोगों को बता रहे हैं और कितना हम उस पर अमल कर रहे हैं, हमारे अंदर कदर क्या है। तो हम अपना मुहासिबा करते। तो यहाँ सब हम मुहासिबा के लिए बैठे हुए। अब दीन में क्या है, दीन में दो अहम चीजें, ईमान है, एक अमल है। हम ईमान की अहमियत बता रहे हैं और हम यहाँ से करेंगे अमल बगैर ईमान के अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। हम ये समझ रहे हैं कि ईमान मुकद्दम है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ईमान है। हम ये समझ रहे हैं औलिया अल्लाह की महफिलों से कि हमेशा ईमान की जरूरत है, 24/7 ईमान में होना है, 24/7 ईमान के साथ रहना है। अमल मुवक्कती है, अमल का फिक्स टाइम है, नमाज का फिक्स टाइम है, जुमे की नमाज का फिक्स टाइम है, रोजे का फिक्स टाइम है, हर अमल का एक फिक्स टाइम है। मगर ईमान क्या है, बाथरूम में जाओ, बाहर आओ, खाने के लिए जाओ, सो जाओ, हमेशा ईमान होना है। बगैर ईमान के बंदा मर गया तो हमेशा के लिए जहन्नम। ईमान की अहमियत हजारों लाखों अहादीस ईमान की अहमियत से भरे हुए। अब कितनी अहमियत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की अहमियत पे एक दो वाक़या रखे, हम आगे बात समझने की कोशिश करते हैं कि ईमान की अहमियत क्या है। पहले भी बात आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और ये गवाही सिद्क़े दिल से हो, सच्चे दिल से हो, तो वो जन्नत में डाला जाएगा। मतलब शर्त क्या है जन्नत में जाने के लिए, नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, ईमान शर्त है। ईमान शर्त है दाखिल जन्नत के लिए। अब फी ज़माना क्या कोशिश कर रही है, जन्नत के लिए क्या कह रहे हैं, नमाज रोजा ज़कात। हालांकि बंदा नमाज उसको दावत दी जा रही है मगर नमाज छोड़ दे रहा, रोजे की दावत दी जा रही है, रोजे छोड़ दे रहा, हज का बताया जा रहा है, हज के फजाइल बताया जा रहे हैं, हज की अहमियत बताई जा रही है, हज नहीं करने के जो ना नुकसान बताया जा रहे हैं, मगर फिर भी हज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मतलब उसको ईमान की दावत दे दी। ईमान आएगा तो अमल खुद ब खुद कर लेगा बंदा, क्योंकि ईमान की दावत होती है, अमल का हुक्म होता है। ईमान नहीं है तो फिर। और एक हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ईमान की अहमियत का, ईमान नहीं है तो जन्नत में नहीं जाते, ईमान नहीं है मतलब हमेशा हमें चले जहन्नम। ईमान क्या है, जरूरी है, ईमान लाजिमी है, ईमान इल्म से आता, ईमान औलिया की महफिलों से आता। ईमान क्या, यकीन का नाम, अल ईमान हुवल यकीन। अभी यकीन हमारे अंदर लाना है कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक को तकसीम करते, पूरे कलमे पे ईमान लाना है। अभी ईमान के लिए हम बार बार करेंगे, हमारे अंदर तस्दीक हो जाए कि अल्लाह हमारे अंदर ये तस्दीक हो जाए, ईमान की इतनी अहमियत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी सुनाई, आपके उम्मतियों में से जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करे, तो अल्लाह ताला उसको जो है ना जन्नत में दाखिल करे। शर्त क्या है, ईमान। शर्त क्या है, उसका दिल उसके दिल में नापाकी ना हो, उसके दिल में शिर्क ना हो, उसके दिल में कुफ्र ना हो। अब हमारे अंदर शिर्क क्या है, हमारे अंदर कुफ्र क्या है, हमारे अंदर निफाक क्या है, हम अपना जायजा ले रहे हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर शिर्क क्या है। हम लोगों पे भरोसा कर बैठे, हम लोगों पे गए, घर से जब निकलते हैं हमें दुआ सिखाई गई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हम जबान से तो कह रहे हैं मगर इसका अमली नमूना हमें औलिया अल्लाह से मिला कि क्या करना है, तवक्कल अल्लाह पे रखना है। हमारा भरोसा क्या होता है, घर निकलने के बाद से हमारा भरोसा अपने आप पे होता है कि मेरे पास ये कुव्वत मेरी है बोलते हैं। हालांकि बात सिखाई क्या दी, मेरी कोई कुव्वत नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं। हमारा भरोसा क्या होता है, वैलेट पे होता है अपने। हमारा भरोसा क्या होता है, गाड़ी पे होता है। हमारा भरोसा क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पे, अपने डेबिट कार्डों पे होता है कि मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास ये वैलेट है, मेरे पास ये पैसे है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास कपड़े है, मेरे पास लुक्स है, मेरे पास याददाश्त है, मेरे पास सलाहियत है। अब ये इतने सारे बुत लेके बंदा निकल रहा बाहर, मतलब इतने सारे शिर्क का गुप्पा, शिर्क का जो ना जमा करके बंदा अंदर दिल में रख के निकल रहा कि ये सब मेरी हाजत है। क्यों, अब इसकी दलील क्या है, बंदा कुछ मसला आ जाए तो परेशान हो जाता, ईमान वाला परेशान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वाले की हिफाजत करती। अल्लाह ताला ईमान वाले, अल्लाह का वादा है, शैतान से पनाह के लिए मेरी बारगाह में आ जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। अब अगर परेशान हो रहे, मतलब हमारे अंदर मखलूक की उलूहियत पने, मखलूक की हाजत रवाई पने, मखलूक का भरोसा है, हमारे साथ जितनी भी मिल्कियत है, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, कपड़ा हो, इज्जत, ये हम अपनी समझ रहे। अपनी समझने की वजह से क्या हो रहा, हम जलील हो रहे हैं। हम जलील हो रहे हैं, हम परेशान हो जा रहे हैं। अब जलील क्यों हो रहे हैं, हम अपने अमल की वजह से, हम जो हमारे अंदर ईमान आ गया, अल्लाह पे आना था, मखलूक पे आ गया। तो हम घर से बाहर इसलिए नहीं कर रहे, क्या यकीन से नहीं कर रहे कि पैसा मेरी जरूरत पूरी कर देता, उन्हें अगर मैं पूछा तो ये मसला हो जाता, टायर पंचर हुआ तो मैं पैसे निकाल देता हूँ। हमारा पहला थॉट क्या है, हमारा पहला ख्याल क्या आता, फला चीज का गाड़ी खराब हो गई तो क्या आता, मैकेनिक साहब है, पंचर हो गई तो क्या आता, हाँ फला जगह पंचर बनता। पहला ख्याल क्या था, हम मौला की तरफ रुचि रहते, मौला हमारी मदद फरमा, हिकमत पूरी अपनाना। मगर हमारे दिल में जब शैतान फौरन क्या वसवसा डालता, देख तेरी हालत इससे पूरी होती, देख तेरी हालत इससे पूरी होती, देख तेरे पास ये, तो शैतान क्या करा, हमारे अंदर जो है ना मखलूक की उलूहियतपन का वसवसा डाल दिया, देख तेरी हालत इससे पूरी होती। तो हम क्या है, हम ये महफिलों में बैठ के हमारे दिल की सफाई कर रहे हैं,
कोई मखलूक हाजत रवा नहीं, कोई मखलूक आलम शहादत, आलम बरज़ख, आलम अरवा, किसी भी मखलूक कोई हाजत रवा नहीं। तो ये ईमान की अहमियत इतनी है, कोई बंदा जा ही नहीं सकता जन्नत में बगैर ईमान, जन्नत में जा ही नहीं सकता। अल्लाह का खुर्ब तो दूर की बात, जन्नत तो मासिवा है, जन्नत में नहीं जा सकता बंदा। और एक ईमान की अहमियत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने अर्ज़ की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जो माल और दौलत है दुश्मन को भी देता है, महबूब को भी देता है। हम समझते हैं माल दौलत मिल गई, इसके पास भलाई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला दुश्मन को भी माल दौलत देता है, अपने महबूब को भी माल दौलत देता है, मगर ईमान की जो चीज़ है अल्लाह ताला अपने महबूबों को ही देता। ईमान इतना बड़ा खजाना है। दीन में दो अहम चीजें हैं, ईमान है, अमल है। इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है, उसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं, हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हमारा कोई काम जो है ना अल्लाह के मंशा तक नहीं हो सकता इसके बगैर। उतना अहम है। खबर में जाओ ईमान, हशर के दिन ईमान, क़यामत में ईमान, हर जगह ईमान 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 ही। अब ईमान के साथ अमल कैसा होना है, एक वाकये से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईमान के साथ अमल है तो अल्लाह ताला कबूल करते। ईमान रहा तो अमानतों को अदा करते, ईमान रहा तो हुकूक अदा करते, ईमान रहा तो हम आने के मकसद को पूरा कर सकते, ईमान रहा तो अल्लाह का जिक्र कर सकते, ईमान रहा तो अल्लाह का शुक्र कर सकते। ये तमाम ईमान की शाखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें। अदना जो शाख है क्या है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। हम देखिए क्या हम एक तो रास्ते से तकलीफ दे चीज, एक जमाना ऐसा था औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि रास्ते में अगर कोई कुफार मुशरिक पत्थर देखते तो ये कहते हैं कि शायद यहाँ से मुसलमान नहीं गुजर, क्योंकि मुसलमान की सिफत ये थी, ऐसे फरमाबरदार थे वो, ऐसे इताअत गुजार थे। मोहल्ला कौन सा भी हो, लोग कोई भी हो, वो तकलीफों को दूर करते। वो किस लिए करते? अल्लाह ताला के लिए करते। तो ये अदना ईमान है। एक तो ये है कि रास्ते से तकलीफ से चीज, हम ये देखिए, हम किसी के लिए मुसीबत तो नहीं बन गए रास्तों में, किसी के दीन में, किसी के दुनिया में, किसी के जो है ना ताल्लुक में, किसी के ऑफिस में, हमारे अपने बिजनेस में, एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉय के पास, हमारी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि ईमान आला दर्जा तो आला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बहुत हाई लेवल है। मगर सबसे अदना ईमान रास्ते से तकलीफ से चीज हटाना, रास्ते से तकलीफ हमारे अंदर ईमान है, मतलब चेक करना हम इतना अदना ईमान नहीं है। हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहन को तकलीफ तो नहीं दे रहे। मतलब तकलीफ दे रहे मतलब हमारे अंदर चेक करे, मुहासबा करे हमारे अंदर ये कि मैं तकलीफ क्यों दे रहा हूं, मतलब हमारे अंदर वो ईमान नहीं है, हमारे अंदर यकीन नहीं है कि अल्लाह हमारा हाजत रवा है। हम अपनी समझ रहे हैं, अपनी समझ के अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की वजह से क्या है, सामने वाले को तकलीफ दे रहे, सामने वाले को तकलीफ दे रहे, मतलब हमारे अंदर वो ईमान की कमजोरी या ईमान नहीं है। अल्लाह हिफाजत करे। तो हम ईमान की तस्दीक के लिए बैठे, अमल की तस्दीक के लिए बैठे। एक मरतबा एक अल्लाह वाली काबतुल्लाह का तवाफ करके, मतलब हज के सीजन था, हज का सीजन हो गया। हज का सीजन होने के बाद आप क्या है, बैतुल्लाह शरीफ जो में, बैतुल्लाह शरीफ में आप आराम फरमाए, सो गया। सोते ही आप ख्वाब में देखते, ये भी अल्लाह वालों का नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। आप फरमाते मैं बैतुल्लाह में जो है ना, काबतुल्लाह के पास अंदर जो है ना, वहां सो गया मैं, नींद लग गई मेरे को। मेरे ख्वाब में दो फरिश्ते आए, मेरे ख्वाब में दो फरिश्ते आए। वो दो फरिश्ते एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो दो फरिश्ते क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ता कह रहा है कि अब की बार हज में कितने लोग आए और कितनों का हज कबूल हुआ। अब दूसरा फरिश्ता कहता है अब की बार हज में 6 लाख लोग आए। वो जमाने की बात है, वो जमाने का ख्वाब है। अब की बार हज में 6 लाख लोग आए और एक का भी हज कबूल नहीं हुआ, एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। तो वो दूसरा फरिश्ता कहता है लेकिन एक बंदे की वजह से जो हज में शरीक नहीं हो सका, उसकी नीयत थी आने की, हज में नहीं आ सका, मगर अल्लाह ताला उसकी बरकत से 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। ईमान वाले की बरकत क्या है देखिए, ईमान रहे, अल्लाह के दोस्त की जो निस्बत है अल्लाह ताला क्या, हालांकि हज पे नहीं है। ये वाकया क्या है, हजरत इमाम फखरुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल औलिया में फरमाते हैं वाकया। आप फरमाते हैं कि वो जो फरिश्तों की गुफ्तगू थी, वो फरिश्ता कहने लगा कि ये तो 6 लाख का हज तो एक बंदे से जो दमिश्क में रहता, वो मोची है, वो दमिश्क में रहता, उसकी वजह से अल्लाह ताला कबूल कर ली। अब ये अल्लाह वाले जो होते हैं ख्वाब से उठे, फौरन उठ के क्या है, हज हो गया, फौरन उठ के वो दमिश्क चले गए। देखो अल्लाह वालों का सफर क्या है, अल्लाह के लिए होता। आपकी अब ख्वाहिश क्या है, मैं वो अल्लाह वालों से मिलूं, वो ईमान वालों से मिलूं, वो अल्लाह के दोस्त से मिलूं। शौक क्या है, अब यहां से मक्के से दमिश्क जाना है। शौक क्या है कि वो अमल मालूम कर लूं जो हज पे भी नहीं आया। ऐसा कैसा ईमान वाला है, वो ईमान वाले का वो अमल क्या है जो हज पे भी नहीं आया और इसकी तूफैल में 6 लाख का हज कबूल हो गया। अब उसकी तलाश में, अब उसके शौक में दमिश्क को चले गए। अब उसके शौक में ये देखो अल्लाह वाले ऐसे होते थे कि अल्लाह को राजी करने की जो नेकी थी कि वो हज को भी नहीं आया, वो अमल भी नहीं करा,
वो ईमान का अमल क्या था वो देखने में जाऊं, उससे मुलाकात करूं। अब ये शौक में, अब वो जब जाते दमिश्क में ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अब इनका सफर क्या है औलिया अल्लाह का, कि अल्लाह ताला को पाना है, अल्लाह को राजी करना है। अब वो उनसे जाके मिले, दमिश्क में जाके मिले, मुलाकात हुई। वो मोची थे, उन्होंने अपना हाल बताया। आप सब पहले सवाल किया आप कौन है, बोला मैं मोची हूँ और मेरा नाम ये फला फला है। तो आपने ख्वाब बताया। फिर वो मोची वो अल्लाह वाला ने पूछा, वो मोची ने पूछा कि आपका नाम क्या है। आपने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो आपने सारा ख्वाब सुनाया, तो वो आपका नाम जब सुना वो बेहोश हो गया। मतलब इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, आप हज पे गए मगर हज में नहीं गया तो कबूल हो गया मेरे साथ। ये ख्वाब सुना तो परेशान हो गए, और इतने बड़े अल्लाह के वली है तो, और ये अल्लाह के वली मुझसे मिलने आए। अब आप बताते हैं कि अमल क्या था आपका। आप फरमाते हैं कि मेरी हज की बड़ी तमन्ना थी, शौक था मेरे हज का, हज की बड़ा शौक था, हज की तमन्ना थी, मेरे दिल में बड़ी आरजू थी। मैं पैसे जमा करना चाहता था, पैसे जमा किया एक वक्त आया 300 दिरहम मेरे पास थे, हज को जाना चाहता था। एक मरतबा ये हुआ कि मैं जब हज को जाना चाहता था तो जाने से पहले सामने पड़ोसी में घर में एक घर से खुशबू आने लगी, खाने की खुशबू आ रही, बहुत खुशबू आ रही। तो मेरी बीवी ने कहा, वो मोची जो है ना, वो अल्लाह वाले जो है ना, जिनके सदक़े में जो हज कबूल हुए सारों के, वो वाक़या सुना रहे। वो पड़ोसी जब खाना पका, तो मेरी बीवी ने कहा कि सामने वालों के पास जाके खाना पूछ कर आओ, हमारे पास खाना नहीं बना है। तो आप पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी के पास जाके पूछा कि आपके घर में खाने की खुशबू आ रही है, हमें कुछ खाना दे, हमें भी भूख लगी है। तो उस औरत ने कहा, घर वालों ने कहा कि ये जो खाना है आपके लिए हराम है, ये जो खाना है आपके लिए हराम है, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हम 7 दिन से भूखे, मैं और मेरे घर वाले 7 दिन से भूखे, ये गधे का मुर्दार है जो पकड़ा है, ये गधे का मुर्दार है पकड़ा है, आपके लिए नहीं है। तो आप जब ये सुने तो आप अल्लाह का खौफ इस तरह आया कि आप जो ना हैरान परेशान हो गए कि मेरे सामने पड़ोसी है, मतलब ईमान का क्या अमल है कि सामने वाले को तकलीफ में नहीं दे सकते। अब आप क्या करें, आपने कहा कि ये जो मेरा हज है ये मुसलमानों की इमदाद के बराबर है। आप क्या करें, जो भी कमाई करे थे आप ये क्या करें, वो कमाई लाकर उसको दे दिए और कहा कि मेरा जो हज है ये मुसलमानों की इमदाद के बराबर है, आप पूरा माल दे दिए। तो हजरत अबू तो पूरा दे दिया आप, मतलब ईमान का अमल गए, हालांकि हज तर्क कर दिए, मगर हज तर्क करने का अमल अल्लाह ताला के पास एक एक नेकी की कदर है। छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह ताला कबूल करते, अदना ईमान वाला अमल भी कबूल होता, आला ईमान वाला भी कबूल करता, मगर शर्त है अल्लाह के लिए हो, अल्लाह ताला की रजा के लिए। हम क्या करते, छोटी नेकी समझ के छोड़ देते। वहां पर क्या है, हज को तर्क कर दिए, अल्लाह के लिए तर्क कर दिए, मगर अल्लाह ताला वो नहीं आने की बरकत क्या है, 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिए। 6 लाख लोगों का मामूली बात नहीं है ये, मगर क्या है शर्त, और ये अल्लाह वाले जाके वो अल्लाह वालों से मिल रहे हैं कि भाई मैं मिलूं, ये अमल को देखूं कि पड़ोसियों का हक कैसा अदा करे, पड़ोसियों के हकूक कैसा अदा करे, कि अपने पास जो कुछ था कुर्बान कर दी, कुर्बान करके बोले बस इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, हज तो है कर लेगा। मतलब ये क्या हज क्या है, हज हम समझते हैं हज मतलब जाके वहां तवाफ कर लेना, वो जाहिरी हज है, वो जाहिरी हज है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बंदे का शौक ही बंदे का हज है, बंदे का शौक, बंदे के अंदर शौक हो। शौक क्या है, शौक इश्क का दूसरा लफ्ज है, बंदा अल्लाह से रिश्क करे, मोहब्बत करे, यही बंदे का। हालांकि किसी के पास पैसा नहीं है, मगर अल्लाह ताला के पास उसके पास मुकाम हाजी से भी अफजल, क्योंकि वो शौक में तवाफ हम समझते हैं वो काबतुल्लाह के घर का तवाफ करना। तवाफ क्या है, बंदे का दिल मौला की तरफ रुजू होना हमेशा, तवाफ करो या ना करो ये असल हज है। एक अल्लाह वालों के पास एक शख्स आते हैं, एक मुरीद आते हैं, वाकया पहले भी सुना हमने, आप बताते हजरत मेरा जो ना मेरा हज का मामला नहीं हो रहा, हज के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, कितना ही ट्राई कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा, इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा, हजरत दुआ करिए। तो वो अल्लाह वाले क्या करते हैं, जो मुर्शिद होते हैं चलो सब मिलकर दुआ करते, वो दुआ करते, चलो इसके लिए दुआ करते, अपने मेरे मुरीद के लिए, तुम्हारे पीर भाइयों के लिए दुआ करते। अब दुआ करते अल्लाह इसको इस साल हज पे ना बुला, अल्लाह इस साल इसको हज पे ना बुला। अब वो परेशान हो जाता मुरीद, रोने वाला मुरीद है, शौक वाला मुरीद है, कामिल मुरीद है, वो रोने लगा, हजरत आप ये क्या कर दिए, मेरे लिए ऐसी दुआ कर दी कि मैं हज पे ना लाऊं। तो वो हजरत फरमाते हैं, हजरत ईमान वाली बात करते हैं, ऐ मेरे शागिर्द बात ये है, मैं जिंदगी में 17 हज करा, मैं जिंदगी में 17 हज करा, तू मेरे 17 हज ले ले, तू मेरे 17 हज लेके ये शौक के आंसू मेरे को दे दे, 17 हज ले ले, मगर तेरा जो शौक का आंसू मतलब उतनी कदर अल्लाह के पास भी कदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कदर है, औलिया अल्लाह के पास भी कदर है, छोटे से छोटा अमल भी हो अल्लाह ताला कदर करते अल्लाह ताला। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते सही कह रहे थे, फरिश्ते सच कह रहे थे कि तुम्हारी सदक़े में 6 लाख का हज कबूल हो गया, तुम्हारे सदक़े में 6 लाख का हो। और वाकई में मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला खदर का भी मालिक है, अल्लाह ताला खदर करने वाला है, खदर नहीं उसकी नाखदरी नहीं करे,
बंदे की कदर अल्लाह के सिवा कोई नहीं करता। बंदे के अमल की एक एक कदर जो हम करते हैं हमें अब नहीं समझ में आएगा, मगर हमें देखे कुरान और हदीस में देखे, हम वाक़ियात औलिया अल्लाह के देखिए, एक एक अमल की कदर होती है, मगर वो ईमान के साथ हो तो कबूल करता अल्लाह, इखलास के साथ हो तो अल्लाह ताला तो यहाँ कदर हुई तो अल्लाह ताला यहाँ से मक्के से अपने वली को भेजे, अपने वली को भेज के उनका जिक्र कराए, और वो जिक्र ऐसा करा कि आज भी अल्लाह ताला हम गुनाहगारों से वो जिक्र करा इंशाअल्लाह, वो अल्लाह वालों का जिक्र करा। तो हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वालों का जिक्र अल्लाह ताला करा दे कि अल्लाह ताला जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ। तो कई तरीके से अल्लाह ताला जिक्र कराते हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने गुनाहों को जो ना अपना तज़किया नफ्स कर रहे हैं, उनके जिक्र से अपना तस्फिया खल्क कर रहे हैं, हमारे नफ्स को नफ्स की नापाकी दूर कर रहे हैं, हमारे अंदर की खल्क की नापाकी दूर कर रहे हैं। हम ये क्या है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, हमारे अंदर हमारे लिए जो आसानी क्या है अल्लाह ताला ही कर, हमारे लिए जो दीन आसानी से पहुंचा है, दीन जू का तो मिल रहा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का फैज़ान है, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, हमारे बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, किसकी दुआएं हमें नहीं जानते, और अल्लाह का शुक्र मनाते जानना है, शुक्र मनाएंगे तो नेमतों में इजाफा होता है, शुक्र मनाते रहे। तो ये ईमान की इतनी अहमियत है, और ये ईमान की बात आज फीचर आप देखो शायद ही कोई करता, ईमान की बात करो कहते हैं हम तो ईमान वाले पे अल्लाह हमारा हाजत रवा है, अल्लाह ताला देता हमको, मगर अमल क्या है ईमान के तहत नहीं है, अमल क्या है शैतानी अमल, ईमान क्या है अल्लाह हमारा मालिक है, ईमान क्या है अल्लाह से हम पढ़ रहे हैं, मगर हमारे दिल में हमारे दिल की कैफियत क्या है, बस ऑफिस से पढ़ रहा हूँ, लोगों से पढ़ रहा हूँ, दोस्तों से पढ़ रहा हूँ, रिश्तेदारों। ईमान रहने की वजह से क्या है, मखलूक का खौफ, मखलूक से उम्मीदें भी निकल जाती। ईमान रहने की वजह से जो हमारी मोहब्बतें जो मखलूक से हो गई थी, जो नफ्स के खातिर होती थी, वो मोहब्बतें भी निकल जाती। ईमान नहीं होने की वजह से वो मखलूक से भी मोहब्बत रहती, दुनिया से भी उम्मीदें रहती, दुनिया से भी लज्जतें हमारे पास रहती। एक आयत से हमारे आंख को आगे बढ़ाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तखू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह। ये जो आयत शरीफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आखिरी वही हुई है, ये आयत शरीफ बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और इस दिन से डरो जबकि तुम लौट कर अल्लाह के हुजूर में जाओगे। ये अल्लाह ताला फरमाने आखिरी जो आयत वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। उस दिन से डरो, क़यामत के दिन से डरो, तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, जबकि तुम लौट कर अल्लाह के हुजूर में जाओ। अभी अल्लाह वालों का अमल है, हमेशा ये एहसास होता था अल्लाह वालों को कि मेरे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, सहाबा का भी, ताबीन का भी, तबी ताबीन का भी। हम देखो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, रेडी रहो, डरो उस दिन से, मेरे से मुलाकात करना है, मैं हिसाब किताब पूछूंगा, मैं ये चीज़ें तुमसे पूछूंगा, जो नेमतें दिया वो पूछूंगा। अब ये नेमतों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा उस दिन। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आखियात में, वो दिन से डरो। हमारे अंदर डर क्या रहता, हमें अगर 15 दिन के बाद हमारे ऑफिस में कुछ मीटिंग है, कुछ प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट बड़ा है, बड़ा महंगा क्लाइंट है, तो हमें यह बताया जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते, और हम करते भी, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है भाई। हमें अगर कोई काम ऑफिस वाले देते कि फलां क्लाइंट हमारे पास आने वाला है, करोड़ों का जो ना प्रोजेक्ट है, हम वो दिन से डर डर के काम करते, एहसास करते कि उन्हें आने वाला है, उसको इंप्रेस करने का देते। अल्लाह ताला अब हमें एक जज़ा और बदले का दिन का मालिक है अल्लाह ताला, वो दिन आने वाला है। अल्लाह ताला बता रहे हैं उस दिन से डरो। डरना क्या है कि अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना है, वो अल्लाह डरना क्या है, अल्लाह की नाराजगी से डरना, अल्लाह ताला की तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस दिन से डरो जबकि तुम लौट कर अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो जाओ, फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर किसी तरह का जुल्म ना की होगा। हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया, मतलब छोटी सी छोटी नेकी का भी अल्लाह ताला कदर रखेंगे। क्योंकि हम क्या समझते हैं, हम मखलूक के लिए अमल करते, मखलूक के लिए अमल करते तो हम क्या होता, जलील होते। जलील क्यों होते कि हमारा अमल अल्लाह के लिए है। हम छोटा भी अमल करें अल्लाह ताला से के लिए करें तो अल्लाह ताला वो कबूल भी करते और उसमें खुशबू भी डालते अल्लाह ताला, वो लोग भी पसंद करते वो अमल। हम क्या है, बड़े से बड़ा अमल करते, लोगों के लिए करने जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जलील और रुस्वा हो जाते, क्योंकि हमारा अमल, मकसद हमारा मौला नहीं है, मकसद हमारा मखलूक है। अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं छोटे से छोटा अमल, हर अमल में क़यामत के दिन जो ना इसका बदला दूंगा। एक हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह बड़े अल्लाह वाले हैं, आपके पीछे एक शख्स पड़ा हुआ था, आप जहाँ भी जाते वो पीछे पीछे आता आपके, और पीछे पीछे आके कहता, देखता कि आप क्या करते हैं, हर टाइम जाता आपके पीछे पीछे। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी बता रहा हूँ, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए एग्जाम्पल है कि आपके पीछे पीछे आता, बड़े अल्लाह वाले कि हमें इनसे सीखना है। तो वो औलिया अल्लाह हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह निकल जाते हैं, पीछे पीछे वो शख्स आता है, वो पीछे पीछे शख्स आके देखता है क्या कर रहे हैं, तो वो देखता है कि हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अपने जेब से कुछ निकाल दे, अपने जेब से कुछ कागज़ वगैरह कुछ निकालते, पढ़ते, फिर जेब में रख देते, फिर थोड़ी दूर पे जाते, वो कागज़ निकालते, पढ़ते, फिर रख जाते। अब वो शख्स परेशान हो जाता, आखिर वो लेटर में, वो कागज़ में ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे देख रहे हैं। अब वो उसकी तलाश में था। अल्लाह वाले क्या है, अल्लाह वाले हमेशा जिक्र में रहते, खड़े बैठे लेटे जिक्र करते।
तो उनका काम ही जिक्र है, जिक्र के लिए पैदा किए गए। तो अब वो शख्स परेशान था, मुझे किसी तरह वो लेटर वो पेपर मिल जाए। अब वो खरीद गया। अब एक दफ़ा जो ना वो उसको पेपर मिल गया, बात छोटी करते, उसको वो पेपर मिल गया। अब वो पेपर मिल के देखता है उस पर क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था, ए सूफियान उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह के हुजूर तुम हाजिर हो। वो दिन को याद करो। क्या लिखे हुआ है? अल्लाह को याद कर रहे हैं। तरीका क्या बना लिए थे? मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे जाऊंगा, कागज में लिख लिया कि मुझे अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह के यहाँ ठहरना है। तो लिखे हुआ क्या है? सूफियान उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। याद करो उस दिन को, याद कर लो। तो बार बार देख रहे याद कर रहे हैं, जेब में रख, जा रहे हैं थोड़ी दूर पे जा रहे हैं। तो ये औलिया अल्लाह का अमल क्या है? नए नए तरीकों से अल्लाह की याद करते थे। अब ये कैसा अमल है? वो देख के हैरान परेशान हो जाता। फिक्र क्या है? आखिरत की फिक्र। फिक्र क्या है? मौला, कि मैं मौला को नाराज तो नहीं कर रहा हूँ, मौला मुझसे राजी है नहीं है, ये फिक्र है। तो ईमान का अमल क्या है? ईमान का अमल ये है, बंदा हमेशा फिक्र में रहता कि मैं मौला को किस तरह राजी करूं। बंदा मौला की फिक्र में रहता कि मौला मुझसे नाराज तो नहीं है। मखलूक के हुकूक भी अदा करता, रब के हुकूक भी अदा करता, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक सबके अदा करता ईमान वाला। ईमान नहीं है तो हुकूक में डंडी रहती। अब हजरत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या के बात खत्म कर दे। आपको अपने एक भाई ने कहा कि मुझे नसीहत लिख के दे। तो भाई ने नसीहत लिखी, हजरत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत लिखी। क्या नसीहत लिखी? आप फरमाते हैं कि दुनिया का गम खत्म हो जाएगा, दुनिया का गम खत्म हो जाएगा, टेम्पररी। और जो खुशी है वो हमेशा बाकी नहीं रहेगी। खुशी भी टेम्पररी है, गम भी टेम्पररी है। और जो दुनिया की फिक्र है वो भी खत्म हो जाए। मतलब 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताया, दुनिया का गम, दुनिया की फिक्र, दुनिया की खुशी, वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब हर चीज टेम्पररी है। गमों में हम लगे हुए रहते, ऑफिस का गम है, दोस्तों का गम है, रिश्तेदारों का गम है, इन्हें परेशान कर दिया, बॉस परेशान कर दिया, दोस्त परेशान कर दिया, घर में परेशानी है, ये गमों में हम रहते। मगर आप हमारे अपने भाई को नसीहत कर रहे हैं, औलिया अल्लाह है, नसीहत क्या कर रहे हैं? ये गम खत्म हो जाएगा, फिक्र भी खत्म हो जाएगी। और तुम अपने अमल की फिक्र करो, क्योंकि तुम अपने नजात की फिक्र करो। तुम अपने लिए अमल करो, लोगों के लिए अमल नहीं करो। तुम अपने अमल की दुरुस्ती की करो। और फरमाते सुस्ती नहीं करो, सुस्ती नहीं करो। 4-5 बातें बताते कि सुस्ती भी नहीं करो। एक तो फिक्र नहीं करो। तो हम देखें हमारी फिक्र क्या है? हम फिक्र में लगे हुए, मतलब हम मालिक बन गए। फिक्र करना मतलब किसी चीज की फिक्र करना मतलब, बाजू औलिया मिसाल देते हैं, बाजू घर के बाजू आग लगी तो फिक्र किसको होती? घर वाले की होती। उससे ज्यादा फिक्र, हमारे से ज्यादा फिक्र उसको होती। हम पड़ोसी का हक है बोल के हम जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, मगर उसकी जो हैबत होती है, उसकी परेशानी होती है, उसकी होती, क्योंकि वो घर का मालिक है। अल्लाह ताला औलिया फरमाते सारी कायनात का मालिक है, उसकी फिक्र है, वो हाजत रवा है, उसके जिम्मे। हम क्या करें? उसका जिम्मा हम ले लिए। उन्हें हमें अल्लाह के अपने जिक्र के लिए पैदा करा और उन्हें उसने कहा कि मैं तुम्हारा राज़िक हूं, मैं तुम्हारा हाजिर रहा हूं। मगर हम क्या करें? एक्सचेंज कर लिए काम। हम क्या करें? मैं अपने रिस्क का काम करता हूं, बाकी अल्लाह ताला कर लेता। हम क्या करें? एक्सचेंज कर दे, बगावत कर दी। तो वो बगावत को दूर करने के लिए हमें ये महफिलें चाहिए। ये बगावत को दूर करने के लिए हमारे अंदर जो है ना, हम ये इल्म हासिल करना। और इल्म क्यों हासिल करना है? हज़रत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म इस अमल को दुरुस्तगी के लिए इल्म हासिल करो। अमल को अमल साले करने के लिए इल्म हासिल करो, ईमान के लिए इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म से ईमान आता। और आप फरमाते इल्म इसलिए हासिल नहीं करो कि तुम मालदारों से माल हड़पो, इसलिए इल्म हासिल नहीं करो। गरीबों से जो ना खिदमत लो, इसलिए इल्म हासिल नहीं करो। लोगों से वाहवाही लो, इसलिए इल्म हासिल नहीं करो। तुम इल्म अमल की दुरुस्तगी के लिए हासिल करो। मालदारों से माल हड़पने के लिए कोई इल्म हासिल करता है, उसकी नीयत को दुरुस्त करो। बोल रहे हैं नीयत क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है, यकीन पे, ईमान पे। नीयत क्या है? अलग वर्ड है ईमान का, कि ईमान बंदे की नीयत क्या है। तो हमारी नीयत क्या हो कि हम मौला को पाना, मौला की पहचान हासिल करना, मौला के जिक्र में हमारी जो तवज्जो है, जो हम गाफिल हो गए, दुनिया की मोहब्बत आ गए, वो निकाल के अल्लाह की मोहब्बत को हमारे दिलों में डालना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। या अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया मौला, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, इस हादी को कबूल फरमा। इसमें जो गलतियाँ हो गई तो बताएं, तौबा करते हैं, माफ़ मौला। ईमान के तहत अमल करने वाला बना, इसमें तेरी रजा शामिल है फरमा। हम सब की जो मुरादें मौला तेरे मंशा के तहत करने वाला बना मौला। हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमा दे मौला, हमारे अंदर इखलास अता फरमा मौला, हमारे दिल की नापाकी दूर कर दे मौला, हमारा तज़किया नफ्स फरमा मौला, तस्बीह क़ल्ब फरमा मौला, तजल्ली लूह फरमा मौला। हमें हमारे पीर को दोनों आलम मुमताज़ रख मौला। वास्ता प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।